भोलेनाथ एक बार जा रहे थे नहाने और माता पार्वती साथ में, उनके 24 घंटा माता पार्वती रहती है। तो बाबा भोलेनाथ बोले कि जब तक मैं नहाने जा रहा हूँ मेरे भोजन की व्यवस्था कर दो और मैं नहा के आता हूँ। बोले ठीक है प्रभु। बाबा भोलेनाथ नदी के किनारे जा रहे थे और वहां से एक नागिन सालों से तपस्या करती हुई वहां पे इंतजार कर रही थी कि बाबा भोलेनाथ यहाँ पे आएंगे और मैं उनका दर्शन पाऊंगी और मैं अपनी मन्नत जो भी है मैं अपने सपने को पूरा करूंगी। देखिए कभी भी अगर हस्बैंड है घर पे और वाइफ नहीं है तो अगर जिसको पता है अनजाने में गए तो बात अलग है। अगर पता है कि दोनों में से एक है तो घर नहीं जाना चाहिए। अगर पति है तो किसी की फ्रेंड को नहीं जाना चाहिए और अगर पत्नी है तो कोई दोस्त को जबरदस्ती नहीं आना चाहिए। जैसे नहीं है कि हस्बैंड बाहर गए तो उनके दोस्त आ जाएंगे, अधिकार नहीं दिया जाता है। अब बाबा भोलेनाथ नदी के किनारे नहाने गए और आप कहाँ से रखती पति है ना, तब जाइए फिर वापस आ जाइएगा। तो जब वो नहाने गए तो नागिन जो है बाबा को गले पे पूरा बदन पे पूरा लिपट गई। अब ये चीज माता रानी तो जगत जननी है, माँ का तो कई स्वरूप होता है। अब वो देखी कि हमारे पति को लिपट रही है मुझसे बिना पूछे, तो कोई भी पत्नी बर्दाश्त नहीं करती अपने पति को कोई छुए तो। और बाबा भोलेनाथ को नागिन ने पूरा लिपट लिया पैर से लेके पूरे बस। अब बाबा भोलेनाथ बोल रहे हैं कि इस नग्न अवस्था में नहाने जा रहा हूँ, नहाते टाइम कभी किसी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। तो आपकी हिम्मत कैसे पड़ेगी, मतलब आप मुझे स्पष्ट कर रहे हो। बोली मैं बरसों से तपस्या कर रही हूँ भोलेनाथ और मैं नहीं लिपटूंगी तो मुझे मृत्यु दे दो, आज जो करना है कर लो, लेकिन मैं आज आपको छू के रहूंगी, मुझसे नहीं रहा जा रहा है। बाबा भोलेनाथ बोले ठीक है, आप अगर हमारे अंग पे आ ही गई है तो बताइए क्या आपकी इच्छा है। बोली कि आप मुझे एक स्थान दे दो, कहीं पे मुझे एक स्थान दे दो ताकि मैं हमेशा आपके पास रहूँ। बोली ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, भूत बताल तो वैसे ही हमें दुनिया भर का लगा है, पार्वती मैया मार मार के सबके भगावत रहते ऐसे तो वो पड़ गई गले से। बोले ठीक है। अब वो जब लपट गई माता रानी ने अंतर ध्यान में आंखें बंद की तो देखी, अब वो गुस्सा हो गई माता रानी। और बाबा भोलेनाथ बोले इतने आसानी से मैं नहीं मिलता हूँ भक्तों को। जो भी बाबा भोलेनाथ के भक्त होंगे उनको बहुत कठिन तपस्या करनी पड़ती है, परीक्षा देनी पड़ती है, हर एक पल में वो परीक्षा लेते हैं। अगर उनके ऊपर विश्वास है तो सब छोड़ दो, और घड़ी दानी है वो पल में पासा पलट देते हैं। अगर नहीं है तो बरसों बीत जाएगी वो दर्शन नहीं देंगे। यहीं पे पत्थर पे मूर्ति पे सर पटकते रह जाइए, दर्शन नहीं मिलेगा। और कहीं पे रहिए आग बंद करिए, बाबा भोलेनाथ आके भगा देते हैं। एक दिन की बात है, पूछिए दीदी से मैं तो 2 बजे रात को मैसेज की थी। मुझे ऐसा लगा मुझे आके बाबा भोलेनाथ कह रहे हैं कि मंदिर नहीं जाना है, पूजा नहीं करनी है, जो कि मैं इतनी भक्ति नहीं, मैं घर में पूजा नहीं कर पाती हूँ दीदी, मैं यही सब करती रह जाती हूँ, मम्मी करती है घर पे जो भी रहता है। लेकिन ऐसे प्यार से कोई जगाए और कोई ना आए। 4 बजे उठ के आई और दरबार सजाई, पूजा किया और चली गई चुपचाप। 5 बजे मैं घर पे चली गई। फिर उसके बाद में अब बाबा भोलेनाथ बोले जाओ मेरे कमंडल में बैठ जाओ नागिन को, और जब तक नहा रहे थे। अब नागिन तो कमंडल में बैठ गई छुप के कि मैं बाबा भोलेनाथ के कमंडल में ही अब हमेशा रहूंगी, वो अपना वही स्थान बना ली। तो नहा के निकले, बाबा भोलेनाथ को ध्यान से उतर गया, स्नान करते समय वो भूल गए कि हमारे कमंडल में नागिन बैठी हुई है। अब वो नहा के कमंडल लेके गए और दरवाजे पे अपना कमंडल जो है बीच में रख दिए। अब माता रानी अंतर ध्यान होकर सब सुन रही है कि मतलब ये मेरे पति को लिपटी है। अब माता रानी उठाई अपना बड़ा वाला झाड़ू सीख का, और ऐसे गुस्से में देखिए घर का काम अगर औरतें करती है तो वो अलग ही रूप ले लेता है, या तो काम अच्छा ही होता है या बुरा ही होता है। कभी भी गुस्सा से झाड़ू नहीं उठाना चाहिए, झाड़ू लक्ष्मी माँ होती है। माँ ने एक झाड़ू क्रोध में उठाया और घर को साफ करते करते इतनी तेज झाड़ू लगाया कि कमंडल गिर गया, और कमंडल से जो नागिन थी वो निकल के इधर उधर भागने लगी। अब इधर उधर भागने लगी, माता रानी इतनी गुस्सा हो गई कि थैंक यू आंटी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कहते हैं नूर मिलता है सुरूर मिलता है, और बाबा के दर पे जो भी रहे ऐसे आंटी के तरफ से कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। गरम गरम चाय आ गई भाई। तो क्या है देखिए, फिर जब नागिन को 3-4 टुकड़ा किए माता रानी ने, माँ गौरा ने नागिन को टुके टुके काट डाली झाड़ू से। अब काट के फेंक दिया उन्होंने, कहा घर के पीछे। अब कोई जानवर को मारोगे तो घर के पीछे ही फेंकोगे ना। अब वो ले जाके पीछे ऐसे फेंक दी गुस्से में। अब बाबा भोलेनाथ देख रहे हैं कि मेरा एक भक्त जो मुझसे अभी लिपटा, अभी रो रो के बिलाप कर रही थी कि बाबा भोलेनाथ मुझे शरण दो, और तुरंत मार दी माता रानी, माँ गौरा ने मार दी मुझसे बिना पूछे, मेरे भक्त को मार दिया। पति पत्नी कितना भी हो, लेकिन अगर उनको अपना गुरु मान लिए तो उनका 2 रूप रहता है, शिव गुरु भी है, वो अकेले भी है, उनका कोई स्वरूप नहीं है। मैं फोटो वही लाई हूँ।
झाड़ू से 3-4 टुकड़ी करके फेंक दिए। कभी भी कोई चीज व्यर्थ नहीं होती। जब उन्होंने फेंक दिया तो उनके माता रानी के हाथों से एक तो मरी हुई थी, उनको मुक्ति मिल गई, लेकिन उन्होंने क्या क्या रूप लिया, क्या क्या रूप लिया मैं बताती हूँ। उनका जो पैर था, जो पूंछ थी, वो बेलपत्र बनी, एक बीच में और 2 पंखियों के बीच में, और उनका जो पीठ था वो धतूरा बना। पीठ पे देखिए छोटे छोटे बाल होते हैं सांप के, बहुत कटीले होते हैं, जो नागिन जहरीली होती है, वो धतूरा बने। और जो मुंडी थी, जो बाबा भोलेनाथ की मुंडी थी, वो नीलकंठ भगवान ने जो प्रसाद खाया था, वो उसका एक लिली का फूल बोलते हैं, उसके बीज जो होते हैं, वो मुंडी जो है वो बीज बनी। मतलब कुल मिला के बाबा भोलेनाथ का ही प्रसाद बन गई वो। अब माता रानी ने नागिन को मार दिया और बाबा भोलेनाथ से कबूल नहीं कर रही है कि मैंने एक पाप किया है। आंटी आपके लिए कुर्सी आए हैं, बैठ जाइए। नहीं कुर्सी आई एक जन बैठ। अच्छा, तो अब क्या हुआ कि नहीं, तो फिर बाबा भोलेनाथ बोले कि गौरा, आज तुमने क्या इतना गुस्सा क्यों चढ़ा हुआ है, घर के काम इतने गुस्से में क्यों कर रही हैं आप? तो बोल रही हैं कि मुझे क्रोध आ रहा है, आप पर मुझे क्रोध आ रहा है, लेकिन आप हमसे बात मत करिए। देखिए, जब बीवी कहीं पे पति को पकड़ लेती है तो एक ही शब्द कहती है, बात मत करना, बस इतने में तो उनकी हवा फोन करके खाली इतना कह दो, कब आएंगे, क्यों नहीं, मुझे बात करनी है, बस इतने पे वो समझ जाएंगे कि आज तो कुछ हुआ है। तो भान सन्नाटा है। अब बाबा भोलेनाथ समझ गए कि एक तो ये मेरे भक्त को मारी है, चोरी ऊपर से सीना चोरी, चलिए भाई ठीक है, उसने लिपटी, मेरी कोई गलती नहीं थी। हाँ, मैं आके गौरा को तुरंत नहीं बताई ये मेरी गलती थी। अब वो मुस्कुराते हुए बोल रहे, गौरा अब मैं स्नान करके आया हूँ, चलिए ठीक है, अब मेरे पूजा करने के टाइम हो गया, जरा जाके डलिया लेके जाओ और बेलपत्र धतूरा भांग जो भी है कुछ तो लाओ, मैं कैसे पूजा करूँ। कहेगी ठीक है, जा रही है। गुस्से में माता रानी डलिया उठाई और जब बेलपत्र तोड़ने गई तो भैया ढोलक लीजिए, गाने के माध्यम से बता रहे हैं, बेलपत्र जब तोड़ने गई तो उस बेलपत्र में से आवाज आ रही है। क्या कह रही है बेलपत्र? तू रहबू अगल बगल में, गौरा मैया को बेलपत्र नागिन जो है, तू रहबू अगल बगल में, हम रहबे माथन पे, अरे हम रहबे माथन पे, काहे के मरलू हो गौरा सतवा के मरलू हो गौरा सतवा के अगल बगल में, हम रहबे माथन पे, हम रहबे माथन पे, काहे के मरलू हो गौरा सतवा के अब आप कुछ चीज तोड़ने जा रहे हो और उसमें से आवाज आए तो आप डर जाओगे ना। अब माता रानी सोच रही है बेलपत्र में से ऐसी आवाज आ रही है और ये माथन पे रहेगी, इतनी बड़ी इनकी कृपा, तो ले आई, उसमें से आवाज आ रही है। गौरा मैया डर गई और आके बोले, बाबा करिए आज बेलपत्र नहीं मिलेगा, आप ऐसे ही पूजा कर लीजिए, सादा फूल से कर लीजिए। बोले ऐसा कैसे हो सकता है गौरा, धतूरा भी नहीं लाई, कुछ नहीं लाई, मेरे लिए लेके आई है। तो जब कोई चीज पत्नी को अगर तुरंत बोले तो गुस्सा आ जाती है। बाबा भोलेनाथ थोड़ी देर और शांत हो गए, फिर 10 मिनट हो गया। बोले अच्छा गौरा एक काम करो, जाने दीजिए आंटी, काहे तो फिर उसके बाद में आंटी कहानी सुन लीजिए आप भी, तब जाइए। फिर उसके बाद में उन्होंने ध्यान किया और बोले कि मेरा कम से कम धतूरा तो लाके दे दो, प्रसाद कुछ तो चढ़ा दो, भांग ही लाके दे दो, कुछ तो दे दो। माता बोली ठीक है, आज बेलपत्र नहीं दूंगी, इनको धतूरा लाके दे देती हूँ। अब धतूरा में कांटा रहता है, जैसे ली
वैसे हमको चुभ गया और चुभ गया और खून निकलने लगा और माता ने एकदम रो दी। मतलब आप किसी को पीड़ा दे रहे हो तो आपको तो पीड़ा होनी ही होनी है। तो दूर में से आवाज आ रही है क्या, तू तरहबू अगल बगल में हम तरह गले में, हम तरह गले में, चाहे के मरलू हो गौरा सब दबा के जनवा, चाहे के मरलू हो गौरा सब दबा के जनवा, तू तरहबू अगल बगल में हम तरह गले में, भैया हम तरह गले में, चाहे के मरलू हो गौरा सब दबा के जनवा, चाहे के मरलू हो गौरा सब दबा के जनवा। अब माता रानी डर गई कि अरे आज क्या हो रहा है। उसमें से आवाज आ रही है, इसमें से आवाज आ रही है, मैं पूजा कैसे इनको दूं, क्या करने को। आज मैं ये अपने भूत प्रेत को छोड़ दिए परेशान करने को, नहीं कबूल कर रही है। बाबा भोलेनाथ बहुत ही सरल है, बहुत सीधे हैं। अगर उनसे अपनी गलती कबूल करके माफी मांग लो तो वो माफ कर देते हैं। लेकिन अगर झूठ बोल के, एक गरीब होता है, सच्चा गरीब होता है जिसके पास सच में कुछ नहीं है, और एक होता है कि सबके पास 2 टाइम का रोटी और बच्चे अच्छे खासे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, 10 रुपया देने लायक है, और वो कहते भैया हम तो गरीब है, हमसे नहीं सपरी, तो वो एक अलग हो जाता है। और फिर उसके बाद में झांकी रही भावना जैसी। अब बाबा भोलेनाथ के दरबार में माता रानी कबूल नहीं कर रही है। हमारे बीच में देखो एक हमारी लाडली बहन पूनम जो मेरी फ्रेंड है, बहुत प्यारी सिंगर है, उनको बुलाई हूँ हाजिरी लगाने को। बोलिए माँ अपनी महादेव की। इतना लेट ऑर्डर आ गया जरा। कोई बात। अब बहनी, अब मैया रानी परेशान। अब बाबा भोलेनाथ पूछ रहे आज इतनी विचलित क्यों हो मैया, गौरा मैया आज इतनी क्रोधित क्यों है आप। तो कह रही है बाबा भोलेनाथ मुझसे एक गलती हो गई है। अब पूरा आधा दिन गुजर गया, एक घड़ी आधी में बुनियाद, सुबह से लेकर दोपहर हो गई, मैया रानी अपनी गलती नहीं कबूल की कि मैंने सांप को सुबह ही सुबह बच के फेंक दिया। जब दोपहर हो गई, अब समझ गई कि इनको विलाप हो रहा है, उन्होंने पैर पे गिर के बोले आपने कुछ किया है वो बता दो, मैं माफ कर दूंगा। बोली मैंने आज सुबह सुबह नागिन को मारा है। बोले मेरा ही भक्त था वो, मेरी भक्त थी वो, अपने बिना पूछे मेरे भक्त को मारा। मैंने एक बार गणेश की मुंडी काटी थी तो आपने तीनों लोक में तांडव कर दिया था। सारे देवी देवताओं को टीका लगा, सारे देवी देवताओं से कहा इकट्ठा होके कि मेरे गणेश को जिंदा रखो। अब आप ही माता रानी को दुर्गा का रूप भी दिया जाता है, गौरी मैया 9 देवी का रूप होता है। अब आप चाहे जो रूप लो, लेकिन मेरे भक्त को जिंदा करो। बाबा भोलेनाथ गुस्से में एकदम खड़े हो गए। अब मैया रानी बाबा भोलेनाथ के आगे करे क्या, माँ तो माँ होती है, उसको भी दया आ गई, माँ को भी दया हो गई। माता रानी ने दुर्गा माँ का रूप लिया और उस नागिन को बेटी का रूप दिया। उन्होंने कहा कि आज से जैसे गणेश भगवान हमारे पुत्र हैं, अपने बुकवा की मैल से जैसे गणेशा को बनाए थे माता गौरी ने, उसी तरह नागिन को अपनी भक्ति से, अपनी तपस्या से उन्होंने प्रार्थना की। बोली आज के बाद तो मेरी पुत्री है। और एक पुत्री और पिता के कंधे पे और माथे पे बैठा रहता है, तब माँ नहीं बुरा मानती। नागिन उस समय दूसरा रूप लेके स्पष्ट की थी, माँ ने काट डाला। अब माँ ने अपनी बेटी बना ली, और माँ की शरण में जो बिटिया बन जाता है उसका तो कहीं कुछ नहीं होने वाला। उन्होंने बेटी के रूप में नागिन का जब धारण किया, बाबा भोलेनाथ अपने गले में सजा लिए और बोले आजीवन अखंड जब तक तुम रहोगी तब तक, चाहे कितना भी विषैला हो, गले में ही रहोगी, तो गले से उतरोगी नहीं। क्योंकि माँ बाप के प्राण होते हैं बच्चे, माँ बाप की बेटियां जान होती है। और जब माँ पिता के पास बेटी होती है तो माँ निश्चित पापा के पास है, या बेटी पापा माँ के पास होती है तो पिता निश्चिंत हो जाते हैं कि मेरे बच्चे एक जगह सुरक्षित है। तो नागिन को वो जगह मिली बाबा भोलेनाथ के गले में। माता
दुर्गा माँ का रूप लेके गौरा माँ ने आशीर्वाद दिया और उनका उद्धार हुआ। उसी तरह से सभी मंदिर में जो भी आए भक्त हैं, जो भी जिस इच्छा से आए हैं, माता रानी कोई भी रूप लो, किसी भी प्रकार से सबके संकट को दूर करो, सबकी पीड़ा हरो, सबके दुख दर्द को निकालो और सबको ज्ञान दो, अच्छी बुद्धि दो, ताकि यहाँ पे एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, हर सोमवार, हर हफ्ते, हर महीना सबको किसी न किसी को प्रेरणा हो और भजन कराए। पैसे की बात नहीं होती है दीदी, पैसा तो अभी होटल चले जाएंगे 1000-500 खर्च हो जाता है। छोटी छोटी योगदान अगर 50-50, 10-10 रुपया भी अगर मिलता है तो उससे एक बड़ा काम हो जाता है। तो थोड़ा थोड़ा सहयोग कभी भी अगर भगवान ने किया है तो जरूर कर देना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कभी भी बुरा खोजने हम चले, हमसे बुरा न कोई। कभी भी किसी की बुराई मत करिए, किसी के बारे में गलत मत सोचिए, तो कभी अपना गलत होगा ही नहीं। निगेटिव बातें सोचिए। बाबा भोलेनाथ के चरणों में मैं हाथ जोड़ के हाजिरी लगाती हूँ और दरबार में प्रार्थना करती हूँ कि यहाँ पे सब भक्तों को स्वस्थ रखे, सबके बाल बच्चे खुश रहे। हे बाबा भोलेनाथ, मेरी लाज रखना और ऐसी दया बरसाना कि यहाँ के सारे भक्तों का मन खुश रहे और सबकी कृपा आप पर बनी रहे।